प्रिय मित्रों, मनुष्य का जीवन एक विचित्र यात्रा है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे महत्व दें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी कमी को समझें, उसके शब्दों को सुनें और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हों। लेकिन अधिकांश लोग एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सम्मान पाने के लिए लोगों का पीछा करते हैं, जबकि सम्मान हमेशा उस व्यक्ति के पीछे चलता है जो स्वयं को पहचान लेता है। आज मैं तुमसे एक ऐसे रहस्य की बात करना चाहता हूं जो न केवल तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल सकता है, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और वह रहस्य है, स्वयं को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हें किसी का पीछा न करना पड़े। ध्यान से समझो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो लगातार स्वीकारता खोजते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें महत्व दें। उनका पूरा जीवन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है। दूसरे वे लोग होते हैं जो अपने भीतर की गुणवत्ता पर काम करते हैं। वे अपनी चेतना को विकसित करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं, अपनी उपस्थिति को सार्थक बनाते हैं। पहले प्रकार के लोग हमेशा भागते रहते हैं, दूसरे प्रकार के लोगों के पीछे दुनिया चलती है। यही जीवन का नियम है। जब एक फूल खिलता है तो उसे मधुमक्खियों को निमंत्रण नहीं भेजना पड़ता, उसे यह घोषणा नहीं करनी पड़ती कि उसके पास सुगंध है। उसकी गुणवत्ता ही उसका परिचय बन जाती है, और जहां गुणवत्ता होती है वहां आकर्षण स्वतः उत्पन्न होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें महत्व नहीं देते, समस्या यह है कि तुम स्वयं को पर्याप्त महत्व नहीं देते। तुमने अपने भीतर झांकना छोड़ दिया है। तुमने अपनी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने में खर्च कर दी है। याद रखो, प्रभाव कभी प्रयास से नहीं आता। प्रभाव व्यक्तित्व की गहराई से आता है। जिस व्यक्ति के भीतर स्पष्टता होती है, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली होती है। जिस व्यक्ति के भीतर उद्देश्य होता है, उसके शब्दों में शक्ति होती है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है, उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज का संसार एक अदृश्य प्रतियोगिता में फंसा हुआ है। हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई सुना जाना चाहता है, हर कोई महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। लेकिन जो वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं वे अक्सर सबसे शांत होते हैं। वे जानते हैं कि शोर से ध्यान मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान हमेशा गहराई से जन्म लेता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें, तो पहले यह समझो कि नेतृत्व क्या है। नेतृत्व का अर्थ लोगों को नियंत्रित करना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ प्रेरणा बनना है। जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है, तब लोग तुम्हें सुनना शुरू करते हैं। जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे शब्दों से बड़ा हो जाता है, तब लोग तुम पर विश्वास करना शुरू करते हैं। और जब तुम्हारा चरित्र तुम्हारी उपलब्धियों से बड़ा हो जाता है, तब लोग तुम्हारा अनुसरण करना शुरू करते हैं। आज अधिकांश लोग बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची सफलता भीतर से शुरू होती है। प्रोफेशनल एक्सीलेंस, पर्सनल डिसिप्लिन और इनर अवेयरनेस, ये तीन गुण किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सीलेंस का अर्थ है कि जो भी काम करो उत्कृष्टता के साथ करो। पर्सनल डिसिप्लिन का अर्थ है कि अपने वचनों का सम्मान करो। इनर अवेयरनेस का अर्थ है कि अपने मन और भावनाओं को समझो। जब ये तीनों गुण एक साथ आते हैं, तब व्यक्तित्व में एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। लोग उसे महसूस करते हैं। वे उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता की ओर आकर्षित होता है। तुम एक साधारण कमरे में प्रवेश करो और वहां एक अत्यंत जागरूक, शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बैठा हो। वह शायद सबसे कम बोलेगा, लेकिन अधिकांश लोगों का ध्यान उसी पर जाएगा, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे परिचय से पहले बोलती है। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे भाषण से पहले दिखाई देता है, और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी उपलब्धियों से पहले पहचाना जाता है।
इसलिए यदि जीवन में कुछ बदलना है तो बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को विकसित करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने विचारों को परिष्कृत करो, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाओ, अपने समय का सम्मान करो और सबसे महत्वपूर्ण अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्य को समझता है, उसके सामने परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। याद रखो, आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य सुंदर चेहरा नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य है आत्मविश्वास, स्पष्टता और उद्देश्य। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि वह कौन है, कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है और वही शक्ति लोगों को उसकी ओर खींचती है। इसलिए आज से लोगों का पीछा करना बंद करो, प्रभावित करने की कोशिश बंद करो, स्वीकृति मांगना बंद करो, अपने भीतर की गुणवत्ता पर काम शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम वास्तव में मूल्यवान बन जाओगे उस दिन तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही निमंत्रण बन जाएगी और लोग केवल तुम्हारे शब्दों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के लिए तुम्हारे पास आएंगे। यही जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। यदि तुम स्वयं को विकसित कर लेते हो तो दुनिया स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारी उपस्थिति को महत्व दें और तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हों, तो तुम्हें लोगों का पीछा नहीं करना है, तुम्हें स्वयं को विकसित करना है। अब प्रश्न यह है कि स्वयं को मूल्यवान कैसे बनाया जाए, क्योंकि केवल इच्छा करने से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन के लिए जागरूक प्रयास करना पड़ता है। सच्चाई यह है कि दुनिया लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके परिणामों से पहचानती है। हर व्यक्ति कहता है कि वह महान बनना चाहता है, हर व्यक्ति कहता है कि वह सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए आवश्यक अनुशासन को स्वीकार करते हैं। यही वह स्थान है जहां साधारण और असाधारण लोगों के बीच अंतर पैदा होता है। तुमने देखा होगा कि सूरज हर दिन समय पर उगता है, नदियां बिना शोर किए बहती हैं, वृक्ष बिना घोषणा किए फल देते हैं, प्रकृति हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्ची शक्ति प्रदर्शन में नहीं, निरंतरता में होती है। आज का मनुष्य परिणाम चाहता है लेकिन प्रक्रिया से प्रेम नहीं करता। वह सम्मान चाहता है लेकिन चरित्र निर्माण नहीं करना चाहता। वह सफलता चाहता है लेकिन आत्म अनुशासन से बचना चाहता है। याद रखो, जीवन में जो भी मूल्यवान है वह समय मांगता है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक विद्यार्थी को विद्वान बनने में समय लगता है, एक साधक को जागरूक बनने में समय लगता है और एक व्यक्ति को ऐसा व्यक्तित्व बनने में समय लगता है जिसके पीछे लोग चलना चाहें। इसलिए अधीर मत बनो, अपने विकास की प्रक्रिया पर विश्वास करो। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम सही दिशा में हो। तुलना दूसरों से मत करो, तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करो, क्योंकि जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तब या तो अहंकार पैदा होता है या हीन भावना, लेकिन जब तुम स्वयं से तुलना करते हो तब विकास पैदा होता है। यह विकास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा दूसरों को देखने में खर्च कर देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे निकल गया, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी प्रसिद्धि है, और इसी तुलना में उनका अपना जीवन निकल जाता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है उसके पास तुलना के लिए समय नहीं होता। वह अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहता है और यही एकाग्रता उसे भीड़ से अलग बनाती है। लीडरशिप का जन्म भी यहीं से होता है। नेता वह नहीं जो सबसे अधिक बोलता है, नेता वह है जो सबसे अधिक स्पष्ट होता है, जिसके पास दृष्टि होती है, जिसके पास उद्देश्य होता है, जिसके भीतर स्थिरता होती है। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं क्योंकि वह परिस्थितियों से नहीं, अपने मूल्यों से संचालित होता है।
आज दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल सफल न हो बल्कि सार्थक भी हो। सफलता तुम्हें पहचान दिला सकती है, लेकिन सार्थकता तुम्हें सम्मान दिलाती है, और सम्मान हमेशा प्रसिद्धि से अधिक शक्तिशाली होता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें तो पहले ऐसा जीवन जियो जिसे देखकर लोग प्रेरित हों। अपने शब्दों से पहले अपने कर्मों को बोलने दो, अपने विचारों से पहले अपने चरित्र को सामने आने दो, अपने सपनों से पहले अपनी मेहनत को दिखाई देने दो। तब तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रमाण बन जाएगा। एक और बात याद रखना, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंततः स्वयं को खो देता है। तुम्हारा उद्देश्य सभी को प्रसन्न करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य स्वयं के सर्वोत्तम रूप को प्रकट करना है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे। यह स्वाभाविक है, लेकिन यदि तुम हर राय के अनुसार बदलते रहोगे तो कभी अपने वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने मूल्यों पर स्थिर रहो। ईमानदारी को मत छोड़ो, सत्य को मत छोड़ो, आत्मसम्मान को मत छोड़ो, और अपनी आंतरिक शांति को किसी भी कीमत पर मत छोड़ो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो व्यक्तित्व को दुर्लभ बनाते हैं। दुनिया में प्रतिभाशाली लोग बहुत हैं, बुद्धिमान लोग भी बहुत हैं, लेकिन चरित्रवान लोग बहुत कम हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और चरित्र को एक साथ विकसित कर लेता है तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे रोका नहीं जा सकता। फिर लोग उसके पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि वह उन्हें मजबूर करता है, वे उसके पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि वह उन्हें प्रेरित करता है। याद रखो, प्रभाव का सर्वोच्च स्तर नियंत्रण नहीं, प्रेरणा है, और प्रेरणा केवल उसी व्यक्ति से आती है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसलिए आज से एक निर्णय लो, लोगों का ध्यान पाने के लिए मत जियो, अपनी क्षमता को जागृत करने के लिए जियो। प्रशंसा के लिए मत काम करो, उत्कृष्टता के लिए काम करो, स्वीकृति के लिए मत बदलो, विकास के लिए बदलो। और जब तुम इस मार्ग पर लगातार चलते रहोगे तब एक दिन तुम्हें आश्चर्य होगा। जिन लोगों का ध्यान पाने के लिए तुम कभी प्रयास करते थे वही लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। जिनसे तुम स्वीकृति मांगते थे वही लोग तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे, और जिनके पीछे तुम कभी भागते थे वे तुम्हारे साथ चलने की इच्छा रखने लगेंगे। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब तुम स्वयं को खोज लेते हो तब दुनिया तुम्हें खोजने लगती है, और जब तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो तब दुनिया भी तुम्हारा मूल्य समझने लगती है। इसलिए बस यह एक काम करो, स्वयं को इतना श्रेष्ठ, इतना जागरूक, इतना अनुशासित और इतना मूल्यवान बना लो कि लोगों को तुम्हारा पीछा करने की आवश्यकता महसूस हो। तब तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। जीवन में आकर्षण का सबसे बड़ा नियम लोगों का पीछा करना नहीं बल्कि स्वयं को विकसित करना है। लेकिन अभी एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी बाकी है। मान लो कि तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुमने अपने कौशल को विकसित कर लिया, तुम अनुशासित भी हो गए, फिर भी एक ऐसी चीज है जिसके बिना व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है, और वह है आंतरिक शांति। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर शांति नहीं है वह चाहे कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, उसके भीतर खालीपन बना रहेगा। आज संसार में लाखों लोग सफल दिखाई देते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। उनके पास धन है लेकिन शांति नहीं, उनके पास प्रसिद्धि है लेकिन सुकून नहीं, उनके पास साधन है लेकिन आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहरी संसार को जीतने की कोशिश की लेकिन अपने भीतर के संसार को समझने का समय नहीं निकाला। याद रखो, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अनियंत्रित मन है। यही मन तुम्हें भय देता है, यही मन तुम्हें चिंता देता है,
यही मन तुम्हें बार बार दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, और यही मन तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी खुशी किसी और चीज में छिपी हुई है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी तुम्हारी चेतना की अवस्था है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उसी दिन जीवन बदलने लगता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी सफलता से घमंड में भर जाते हैं, और कुछ लोग बड़ी से बड़ी सफलता के बाद भी विनम्र बने रहते हैं। अंतर क्या है? अंतर चेतना का है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को समझ लिया है, वह जानता है कि जीवन में जो कुछ मिला है वह केवल एक अवसर है, अहंकार करने की वस्तु नहीं। इसलिए वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, संतुलित रहता है, और यही संतुलन उसे असाधारण बनाता है। आज की दुनिया में लोग तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि दिशा गति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में दौड़ रहा है, तो उसकी तेज गति भी उसे सही स्थान तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए जीवन में समय समय पर रुकना आवश्यक है, स्वयं से प्रश्न करना आवश्यक है। मैं क्या बन रहा हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी सफलता मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या मेरा जीवन केवल उपलब्धियों का संग्रह बन रहा है या वास्तव में सार्थक भी हो रहा है? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वह प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, वह उत्तर देना सीख जाता है, वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह जिम्मेदारी लेना सीख जाता है, वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, वह स्वयं को बदलना शुरू कर देता है। और यहीं से जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका स्वयं को बदलना है। यदि तुम क्रोधित हो तो पूरी दुनिया कठोर दिखाई देगी, यदि तुम भयभीत हो तो पूरी दुनिया खतरनाक लगेगी, लेकिन यदि तुम शांत हो तो वही दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को शिकायतों में मत गंवाओ, अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाओ। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, अपने विचारों का निर्माण करो, अपने भविष्य का निर्माण करो, और सबसे बढ़कर अपने चरित्र का निर्माण करो। क्योंकि समय के साथ धन कम हो सकता है, पद छिन सकता है, प्रसिद्धि समाप्त हो सकती है, लेकिन चरित्र एक ऐसी संपत्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों से अधिक उनके चरित्र के लिए याद किया जाता है। आज यदि तुम सचमुच चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें, तो एक बात हमेशा याद रखना, लोग शब्दों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे चरित्र से प्रेरित होते हैं। शब्द ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन चरित्र विश्वास पैदा करता है, और बिना विश्वास के कोई स्थायी प्रभाव संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आशा दे, तुम्हारे शब्द लोगों को साहस दे, तुम्हारा व्यवहार लोगों को सम्मान का अर्थ सिखाए, और तुम्हारा जीवन लोगों को यह विश्वास दिलाए कि विकास संभव है। तब तुम्हें लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा परिचय बन जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा, और तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा सबसे प्रभावशाली संदेश बन जाएगा। अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, दुनिया का पीछा मत करो, प्रशंसा का पीछा मत करो, स्वीकृति का पीछा मत करो, सफलता का भी अंधा पीछा मत करो। स्वयं के सर्वोत्तम स्वरूप का पीछा करो, अपने विकास का पीछा करो, अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने भीतर की शांति को खोजो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब एक दिन तुम पाओगे कि जिन चीजों के पीछे तुम कभी भागते थे, वे स्वयं तुम्हारी ओर आने लगी हैं। क्योंकि जीवन का अंतिम नियम यही है, जो स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो स्वयं को मूल्यवान बना लेता है उसके पीछे लोग अपने आप चलने लगते हैं।